इसे क्वालिटी समझा कि होगी Madam, sir. कमिंग Yes, come in. देखो Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सिट डाउन बैठिए। Thank you, sir. तो किरण आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम किरण सैनी है और मैं चूरू राजस्थान से हूँ। मेरे पिताजी का नाम जगदीश प्रसाद सैनी है, माताजी का नाम इंद्रमणि देवी है और मैंने बीकॉम की है। बीकॉम किया है। बीकॉम कौन से सन में किया आपने? 2017 में। तो ये 17 के 23 के बीच जो काफी गैप रह गया, इतने क्या कारण रहा इसका? सर प्रिपरेशन ही कर रही थी। कोई प्रिपरेशन किया बीच में, कोई एग्जाम दिया आपने कहीं? हाँ ये दिए थे कलर के। तो फर्स्ट टाइम सफल हुई आप हैं? नहीं पहले प्रीलिम्स में हुई थी, मेंस में। अच्छा तो मेंस में नहीं हुई। अच्छा आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर चूरू जैसे गर्मियों में बहुत गर्म रहता है और सर्दियों में बहुत ठंडा रहता है और वहाँ पर देखने लायक टूरिस्ट आते हैं, वो मतलब हवेलियाँ देखने आते हैं। और वहाँ पे सेठानी का जोड़ा है और सालासर बालाजी का धाम है, वो सालासर में है। और गोगा जी का जन्म स्थान है, वो दत्तरेड़ा में है। शुरू में नदी कौन सी बहती है? कोई नदी नहीं बहती सर। यस सर। आपकी हॉबीज बताइए। सर मुझे गाना सुनने पसंद। गाना पसंद है आपको? आपके रोल पसंद कौन है? सर नीरज चोपड़ा। हाँ? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। क्यों, बस बताइए उनकी कोई विशेष बात। सर जैसे उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, लेकिन उसके बाद भी मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो ग्रोथ कर रहे हैं अपने आप में लगातार। ये ओलंपिक कितने साल में एक बार होता है? सर 4 साल में। 4 साल में। अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है? सर लॉस एंजल्स। अच्छा उसमें कोई नए गेम्स भी शामिल किए गए या नए खेल शामिल किए गए क्या? क्रिकेट किया गया वुमेन्स। अच्छा। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर जैसे मैं इमोशनल थोड़ी जल्दी हो जाती हूँ और मेरे पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। ये बताइए आप ग्रामीण बैंक की नौकरी क्यों करना चाहती है? सर जैसे ग्रामीण कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब वहाँ की खुली हवा और रहन सहन, खाना पाना। अच्छा। तो वहाँ तो बहुत विपरीत सेम काम करना पड़ेगा आपको। यस सर। कर लोगी? यस सर। कोई एडामेंट कस्टमर आता है आपके पास, कहता साहब ये मेरा पासबुक कंप्लीट कर लिया अभी और आपका प्रिंटर खराब है, वो कहता मैं तो अभी करके, तो आप क्या करोगे इस स्थिति में? सर उसको एक बार बिठाएंगे, समझाएंगे उसको कि अभी खराब चल रहा है, आपका थोड़ी देर में हो जाएगा। अच्छा ठीक है। आप पीओ की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सर एक तो वो ऑनेस्ट होना चाहिए और अपने काम में पूरा निपुण होना चाहिए और उसका मतलब सभी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन पावर। अच्छा ये बताइए पीओ की ड्यूटीज क्या होगी? सर एक तो जैसे वो क्लरिकल स्टाफ होता है ना, उसको मतलब संभालता है। अगर कोई क्लर्क नहीं आता है तो उसकी जगह वो काम भी करता है, कैशियर मतलब। और जैसे वो पब्लिक डीलिंग करता है, लोन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड नहीं करता, असेस करता, उसको असेस करता एप्लीकेशन को। एक लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है? सर जैसे लीडर होता है वो मतलब लीड करता है, नेतृत्व करता है मतलब। हाँ? ये बताइए कि आपको कॉमर्स रही है, बैलेंस शीट के बारे में क्या जानते हो आप? सर बैलेंस शीट एक संस्था या कोई बैंक होता है, उसका वित्तीय लेखा जोखा होता है, उसमें असेट्स और लायबिलिटीज होती है। ये करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स जैसे मतलब कैश होती है और मतलब कोई कंपनी अगर उसके डेबिटर होते हैं कंपनी के। अच्छा। केवाईसी के बारे में बताइए आप, और इनकी क्या आवश्यकता है केवाईसी की? नो योर कस्टमर मतलब इसकी आवश्यकता क्या है बैंक को? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और तो मतलब कस्टमर के बारे में जानने के लिए उसका। अच्छा। सीआरआर और एसएलआर में क्या फर्क होता है?
CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, मतलब एक पोर्शन होता है जो आरबीआई के पास रखना होता है बैंक को, और SLR होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो मतलब बैंक को अपने पास ही रखना होता है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गोल्ड होता है, और मतलब होता है। अच्छा, IFSC कोड क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, मतलब कितने अंक से होता है ये? IFSC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। थोड़ा सा कितने नंबर का होता है? 11 नंबर का होता है। 11 नंबर का। वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम के सामने क्या चुनौतियां हैं? मतलब सर NPA है। NPA क्यों बढ़ता है बैंकों का? जब मतलब कोई ग्राहक मतलब होता है, वो 90 दिनों तक ना अपना मूलधन और मतलब इंटरेस्ट होता है वो नहीं चुकाता है, तो NPA हो जाता है। अच्छा। ये शेड्यूल बैंक के बारे में बताइए आप। शेड्यूल बैंक मतलब आरबीआई एक 1934 के सेकंड शेड्यूल में होते हैं शेड्यूल बैंक। DICGC के बारे में डिपॉजिटर बताइए। इंश्योरेंस डिपॉजिटर इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मतलब ये 5 लाख तक रुपए के ना, मतलब जो बैंक अकाउंट होते हैं उसके मतलब इंश्योरेंस करता है। अच्छा, आप ये बताइए IFSC कोड के बिना आधुनिक भुगतान प्रणाली कौन सी है बताइए? UPI ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? कोई लिमिट नहीं है। ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है UPI की? तो कॉमर्स है आपको ये बता। आजकल डिसइन्वेस्टमेंट का एक मामला, डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश के बारे में बताइए। विनिवेशन वित्तीय सर जैसे गवर्नमेंट होती है वो अपनी सरकारी जो होती है मतलब कंपनियां और बैंक, उनमें से इन्वेस्टमेंट अपना वापस लेती है, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट। एक बैंकों में आजकल रिटेल लेंडिंग का अलग ही चल रहा है। रिटेल लेंडिंग किसे कहते हैं? सर जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन। अच्छा, और सिर्फ लोन देना ही? नहीं, और भी होता है। जैसे लेंडिंग तो लोन ही होगा सर। रिटेल जन धन अकाउंट की क्या विशेषता है? सर ये एक तो 0 बैलेंस अकाउंट है, अच्छा, और मतलब इसमें 10,000 का ओवरड्राफ्ट होता है सुविधा, और मतलब इंश्योरेंस भी होती है इसमें, एक तो लाइफ इंश्योरेंस, एक एक्सीडेंटल। बताइए दो इंश्योरेंस कौन से नाम बताइए? लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। नाम अलग अलग नाम है उनके? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। हाँ, ये बताओ तो इस तरह लाइफ इंश्योरेंस का है। या भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। गूगल क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन है। आज को गूगल के बारे में कोई पेपर में कोई न्यूज़ थी, आपने पढ़ी? पढ़ी आप? या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस बताइए आप, लास्ट क्वेश्चन में। सर डेबिट कार्ड तो जो अपने अकाउंट में पैसे होते हैं ना उसी पे जारी किया जाता है, अपने मतलब अकाउंट होता है, ATM से जाके अपने रुपए निकलवा लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड मतलब एक लिमिट देते हैं बैंक, उतने का हम क्रेडिट ले सकते हैं, और 45 दिनों के बाद उसको वापस जमा करना। क्रेडिट डेबिट कार्ड की और क्या बेनिफिट्स हैं? सर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजैक्शन मतलब कर देते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। हाँ, डेबिट रुपए कार्ड। हाँ, रुपए कार्ड डेबिट कार्ड वही बात होगी। बात ठीक है सर। किरण सैनी, यस। कहाँ से हो? चूरू से। चूरू से। चूरू से कोई कुछ अभी राजनीतिक निर्णय हुआ है? क्या हुआ है सर? पता नहीं मैंने देखा। सुजानगढ़ जिला अलग नहीं हाँ, करना? वो तो है। सुजानगढ़ जिला बनाना। हाँ। और अभी 3 जिले बने और नए कौन कौन से बने? एक तो सुजानगढ़ है, याद नहीं है। सुजानगढ़, कुचामन सिटी है ना, और एक और बना
मालपुरा। मालपुरा है ना। अच्छा, सीकर में भी कुछ ऐसा कोई डिसीजन हुआ है, कोई बड़ा निर्णय हुआ? संभाग बनाया है संभाग बनाया। संभाग में आपका चूरू भी सीकर के उसमें आ जाएगा। आपने इसे, ये कॉमर्स थी ना? हाँ सर। कॉमर्स में, कॉमर्स का मतलब क्या है? मतलब वाणिज्य मतलब बिजनेस और वित्तीय संबंधी, फाइनेंस संबंधी। केवल फाइनेंस नहीं केवल पैसे गिनने और वापस दे दें? नहीं, मतलब बिजनेस, इकोनॉमिक्स सभी आ जाते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट है ना। बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अफेयर्स को एक डील करने वाला, मतलब प्रॉपर मैनेज करने वाला जो सिस्टम है वो आपका कॉमर्स है ना। तो अभी आपके कॉर्पोरेट टैक्स की, इसमें आपके एक सब्जेक्ट था, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? मतलब जो बिजनेस पे लगाया जाता है ना, बिजनेस होते हैं बड़े बड़े, उनको कहते हैं कॉर्पोरेट। नहीं, बिजनेस का कोई कुछ ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या? हाँ, मतलब एमएसएमई से जो बड़ा होता है ना। एमएसएमई का क्या मतलब है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इनका कुछ अभी कुछ डेफिनेशन आ रही है एमएसएमई की? हाँ। माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है, बता सकते हैं? हाँ सर, मैं एकदम तो याद नहीं है, मैं थोड़ा कोई नहीं, ध्यान करो। 10, 25, 50 ऐसे मतलब। एमएसएमई में 3 तरह के जो है कैटेगरी क्राइटेरिया है, ठीक है, कैटेगरी 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है ना। तो अदर देन एमएसएमई जो है वो कॉर्पोरेट कहलाते हैं। अदरवाइज जो बिजनेस जो बिग बिजनेसेस हैं, है ना, उनका आप कॉर्पोरेट टैक्स करते हो, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी जो है उसमें बजटिंग क्या है? बजट मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमने खर्च किए और जो हमारे पास इनकम हुई है उसका मतलब स्टेटमेंट होता है। नहीं, बजट में और जो मैनेजमेंट में क्या अंतर है? बजट तो मतलब एक कोई नहीं, देखो, बजट जो है वो फाइनेंशियल या मैनेजमेंट का पार्ट है एक। बजट इज ए पार्ट, उसके बाद फिर प्लानिंग भी आती है, बजटिंग भी आती है, एंड मार्केटिंग भी आती है कि नहीं आती? ये बिजनेस का ही पार्ट है ना। मार्केटिंग बहुत बड़ा फंड है भाई, है नहीं? आप लोग इसमें तुरंत आकर्षित हो जाते हो, ये वो आइए, तो एड देख करके करते हो नहीं करते हो? तो मार्केटिंग है, बजटिंग है, अकाउंटिंग है कि नहीं? अच्छा, अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है? एक तो मतलब एक 2 एंट्री होती है, मतलब एक एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। आगे बोलो, डबल एंट्री से क्या होता है? डबल एंट्री मतलब जो हम डीआर करते हैं वो सीआरबी, मतलब एक ही जो होता है उसके 2 अकाउंट में करते हैं उसकी एंट्री। हमारे भारत में कौन सी चलती थी? मतलब अभी तो मतलब डबल ही चल रही है वो। पहले कौन सी चलती थी? पहले का पता नहीं। महाजनी वही खाता, नाम सुना है? सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, सिंगल एंट्री सिस्टम। महाजनी जो वही खाता है सिस्टम था, वो सिंगल एंट्री सिस्टम था। कितना डिफिकल्ट था, बट दैट वाज आल्सो परफेक्ट। कोई ऐसा उसमें नहीं था, वो भी मिलाते थे अकाउंट अपने, बट वो थोड़ा सा रिस्की था। अभी अपन ने क्या कि चेक एंड बैलेंस जो है ना, चेक एंड बैलेंस सुना है आपने? पता नहीं, ज्यादा पता नहीं। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का मतलब आप चेक करो और उसको बैलेंस करना है। अगर बैलेंस आपके पास 50 रुपए, आपने 50 रुपए कहाँ खर्च किए, शाम को जाकर के जो हिसाब लगाओगे वो बैलेंस करना हो गया कि नहीं हो गया? तो आपने हिसाब चेक किया, किससे लिया, किसको दिया, किसी सहेली को 5 रुपए दिया, 50 रुपए लिया, मतलब लाइक दैट। एनीवे, अभी आप ये बताइए जरा, अभी आपने नीरज चोपड़ा का नाम लिया है ना, अभी स्पोर्ट्स में कोई विशेष गतिविधि चल रही है क्या हमारे इंडिया में भी? इंडिया में तो वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। अभी इंडिया ने कोई मैच हारा है? नहीं, अभी तक नहीं आ रहा। जीता किससे वे लास्ट गेम? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। और कल एक अजूबा हुआ है, उसमें क्या हुआ?
हाँ सर, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, है ना, ये भी ये एक सोचनीय बात भी, बड़े आदमी को बड़ा नहीं बनना चाहिए कभी, मतलब वो पिछली छोटा बार भी का हरा सकता है। चैंपियन था ये। पिछली बार का चैंपियन था ये। ये चैलेंजेस में भी एनीवेयर, और कोई हमको किसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी को हल्के से लेते हैं कर एनीवे। अच्छा जरा ये बताइए कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, कौन कौन से स्टेट में हो रहे हैं? मतलब एक तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, गुड। अच्छा अभी इकोनॉमी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब मेजर इकोनॉमी में अपनी इंडिया अच्छी ग्रोथ कर रही है, 7% इसके आसपास। व्हाट इज मेजर एंड व्हाट इज माइक्रो? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी है ना, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या मतलब इसका? माइक्रो मतलब जिसके अंदर हम जैसे सप्लाई और डिमांड इसकी मतलब करते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया और मतलब कंज्यूमर हो गया, सर्विस, गुड्स, इसकी मतलब करते हैं वो। और मैक्रो में मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था का करते हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था, है ना, मैक्रो एंड माइक्रो, बड़ी अच्छी टर्म है ये, है ना। और चलिए जरा ये बता दीजिए कि आप ये DRCR जो है, DRCR करते हो ना बैलेंस शीट में, ठीक है ना, इसमें आप ये बताइए जरा क्वासी कैपिटल क्या होती है? कुछ नाम आया कभी? याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा। अच्छा मान लीजिए कि मैंने किसी से उधार लिया है, मेरा बिजनेस है, आपका नहीं है, मेरा बिजनेस है, मैंने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया है, तो मेरे को किधर लिखना होगा? 10,000। हाँ, किधर लिखना होगा? किधर? अच्छा, मेरी बैलेंस शीट जब बन रही हो हाँ, तो मैं उसको लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी क्यों है? मतलब एक बार आपने ले लिया तभी तो मतलब असेट्स में लिखेंगे, एक बार तो लोन ले लिया फिर। लेकिन वो लायबिलिटीज भी हुई किसी नहीं, देखें आप कुछ ठीक हो, लायबिलिटी इसलिए है कि आई हैव टू रिपे दैट, हाँ, वापस करना होगा। वो मेरे लिए एसेट नहीं हो सकता। एसेट तो वो है जो मैं उस 10,000 रुपए को काम में मैं लेकर के कुछ मान लो लैपटॉप लाता हूँ या कुछ एसेट हो गई, उससे कोई वो बाइक लाता हूँ या कोई पंखा लगाता हूँ, ठीक है ना। तो एसेट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ लायबिलिटीज, समझ रही हो ना। तो जब मैं आपसे उधार ले रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटीज। अच्छा अब आप ये बताइए कि बैंकों के लिए पब्लिक से पैसा लेना क्यों जरूरी है? सर मतलब वो इनकम करेंगे, उससे लोन देंगे फिर उससे। तो डिपॉजिट को कहाँ लिखी जाएगी? डिपॉजिट को तो लायबिलिटीज में लिखी जाएगी, लोन को असेट्स में। अभी अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और अपने भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी को भी कोई अवार्ड मिला है थोड़े दिन पहले। हाँ सर, मतलब इंटरनेशनल बैंकर अवार्ड मिला है ना, क्योंकि 3 साल से अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हैंडल किए हुए हैं। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि वी हैव वेरी गुड लीडरशिप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी तो ये है इनका असेसमेंट अभी रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? अच्छा ठीक है। आई कांटेक्ट सही नहीं है। सही नहीं। हाँ, आई कांटेक्ट जैसे इनको जवाब दो, मेरी तरफ भी देखो और मेरा जवाब इनकी तरफ भी देखिए, ओके ठीक है ना। हाँ, एक घबरा ज्यादा रही हो, कई चीज को क्वेश्चन तुम्हारे को आंसर तुम्हारे को पता है, तुम बता नहीं पा रहे हो ढंग से। ये जो तुम्हारा वीडियो बनेगा ना आज, इसको देखना कल तुम, हाँ, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम अब उसको मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए, उस तरह की झिझक नहीं रहनी चाहिए। हमारा उद्देश्य तुम्हारा झिझक होना ही है। इंटरव्यू बहुत ब्रॉड है, लेकिन कुछ ही पूछा सकता, मैंने बहुत सी बातें पूछी नहीं तुम्हारी। हम आपको थ्रू डिस्कशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, बस, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना चाहिए। अभी जैसे आपके चेहरे पे है ना थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस, तो बी कॉन्फिडेंट। ऐसा भी नहीं कि आंखें दिखाना होता है, आंखें नहीं दिखाना होता है। मुस्कुराते रहो, मुस्कुरा इससे मुस्कुरा, ठीक है। चेहरे पे ऐसा रखो
नॉलेज का अगर कोई भी प्रश्न आता है ना, तो उसमें वो हमारा शॉर्ट एंड स्वीट और राइट आंसर होना चाहिए। नहीं आता है देन यू से सॉरी कर दो, एक्सक्यूज मी सर, मुझे इसका पता नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, वो कोई बात और नहीं है। तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ, कुछ और बताइए। सर मतलब कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट में आप थोड़े रिवाइज कर लो? कॉमर्स में कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई भी चीज़ पूछ सकते। कॉमर्स तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। क्यों सर? नहीं, इसके बारे में तो अभी देखिए, क्या कर रही हैं आप? कॉमर्स की क्या पूछा जा सकता है? मतलब क्या पूछा जा सकता है? कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने बैलेंस शीट के बारे में बात मैंने आपको क्वासी कैपिटल पूछी है कि नहीं? ऐसे कैपिटल कहाँ आएगी? मान लीजिए फिर से मैं एक प्रश्न करूँ आपसे, कैपिटल इज पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा, जब मेरे पास कैपिटल की शॉर्टेज रहेगी, ठीक है ना, तो एक तरह से ये इसका अर्थ देखना जाके, मैं गूगल में देखना, मैं अभी क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा, अभी जरा बताने लगूंगा, ठीक है ना। व्हाट इज क्वासी कैपिटल? QUASI, ओके सर। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू।